नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। ये बात करते हैं, आज का जो वीडियो है बहुत ही खास है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है कि यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है, गणित का जो सिलेबस है 2020 और 21 में थोड़ा सा कम किया गया है। जो पहले था इसके पहले और जो अब है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। क्या पहले था क्या अब है, दोनों की डिटेल की चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला वास्तविक संख्याएं, दूसरा बहुपद, तीसरा आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चौथा आपका द्विघात समीकरण और पांचवा समांतर श्रेणी। ये पहले आपके चैप्टर थे, इसमें से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इनकी बात करते हैं। तो जो पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं, इसको आपको पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। तीसरा चैप्टर आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको पढ़ना है। और चौथा चैप्टर आपका द्विघात समीकरण, इसको पढ़ना है। पांचवा आपको नहीं पढ़ना, जो कि समांतर श्रेणियाँ थी। अब बात करते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा लगभग। पहले चैप्टर की बात करते हैं। जो पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्या, ये 5 नंबर का होगा, 5 मार्क का होगा। 5 नंबर का आएगा टोटल मिला के। और दूसरा चैप्टर आपका, दूसरा और तीसरा चैप्टर, दोनों चैप्टर आपके कुल मिला के 18 मार्क के आएंगे। दूसरा और तीसरा और चौथा मिला के 18 नंबर के ये सारे चैप्टर होंगे दोनों मिला के। दोनों चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो कुल मिला के 18 नंबर दोनों से मिला के आएगा। पहला चैप्टर आपका 5 नंबर का है। अब बात कर लेते हैं पहले चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना होगा। पहले चैप्टर में 5 नंबर का टोटल आएगा, तो इसमें आप पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन नियम, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको पढ़ने के बाद आप इसमें पढ़ेंगे कि जो √3 या √2 जो इरेशनल अपरमेय संख्या है, इसका सत्यापन होगा। शांत और अशांत दशमलव में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत आप पढ़ेंगे, पहले चैप्टर के अंतर्गत वास्तविक संख्याओं के लिए। अब बात करते हैं सेकंड चैप्टर, ये तो पढ़ना नहीं है। थर्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। थर्ड चैप्टर में कोई भी आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दिए होंगे, अब इनको हल करने की विधि जानेंगे। तो हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, इसकी कुछ विधि होगी। 4 विधियाँ हैं इसकी। पहली विधि की बात करते हैं तो पहला आपका ग्राफ से इसको हल करेंगे। दूसरा प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तीसरा विलोपन विधि। और चौथा आपका वज्र गुणन। ये 4 विधि इसमें पढ़नी है और इससे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। अब देखते हैं कि जो अगला चैप्टर आपका है द्विघात समीकरण, इसको पढ़ना है क्या क्या इसमें। कोई भी इसमें द्विघात समीकरण दिया होगा आप, इसमें द्विघात समीकरण में आपके x का मान निकालना होगा फार्मूले की मदद से, या फिर वैसे ऐसे भी गुणनखंड करके या फार्मूले की मदद से। त्रिधराचार्य नियम का इसमें फार्मूला होगा, ये पढ़ेंगे। कोई एक द्विघात समीकरण ना देके आपको किसी एक टाइप का समीकरण दिया होगा, उसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। पूर्ण वर्ग बनाकर इसको हल करना होगा, इसके मूल निकालना होगा, इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक प्रकृति के मूल हैं या फिर काल्पनिक प्रकृति के मूल हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। जो अगला चैप्टर है आपका क्या है, देख लेते हैं चैप्टर नंबरिंग के हिसाब से कौन कौन से नंबर में आपके आएंगे। तो नंबरिंग के हिसाब से अगर देखते हैं तो जो चैप्टर आपका होगा, पहला आपका ये है, दूसरा ये हुआ, तीसरा आपका ये। अभी तक टोटल 3 चैप्टर हुए आपके टोटल। चलिए देखते हैं आपका चौथा चैप्टर क्या होगा। जो आपका चौथा चैप्टर है आपका त्रिभुज है, फिर आगे उसके निर्देशांक ज्यामिति है, फिर त्रिकोणमिति है, फिर इसके बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, और फिर वृत्ति। इसमें देखते हैं क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना। तो जो चैप्टर नंबर 6 था ये आपका हो जाता है त्रिभुज पढ़ना, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना है, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग नहीं पढ़ना है। वृत्त भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपके हुए 4, ये 5 नंबर का चैप्टर हुआ, ये 6 नंबर के चैप्टर हुए। इन दोनों चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना। बात करते हैं कि कितने नंबर का आएगा टोटल। तो जो नंबरिंग होगी इसकी त्रिभुज की, ये टोटल आपके 6 नंबर का आएगा, 6 मार्क का आएगा। पढ़ना क्या है इसमें, आपको एक कोई ट्रायंगल दिया होगा समरूप, इसकी परिभाषा और उदाहरण, इन सभी के बारे में, इसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी गुण होंगे उनको पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति में हमें क्या पढ़ना है ये देखते हैं, कितने नंबर का आएगा।
ये 6 नंबर का करीब आएगा। निर्देशांक ज्यामिति 6 मार्क का आएगा, 6 नंबर का आएगा कुल मिला के। अब इसमें देखते हैं आगे क्या क्या पढ़ना। कोई इसमें वैल्यू दिया होगा एक्स वाई, x2 y2 x1 y1, इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी होगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, विभाजन सूत्र, सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ना है आपको? चैप्टर नंबर 8 में क्या पढ़ना देखते हैं थोड़ा सा। चैप्टर नंबर आपका 6 है। इसमें जो साइन और कास टेन त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इनके मान पढ़ेंगे 0 अंश पे, 30 अंश पे, 45 अंश पे, 60 अंश पे, 90 अंश पे। और इसके साथ ही साथ इनके बीच में संबंध की कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या क्या संबंध है? जैसे कोई एक समीकरण दिया जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे मिलाकर कुछ क्वेश्चन हल करेंगे इसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत। चलिए देखते हैं अगला चैप्टर जो आपका क्या है। तो जो अगला चैप्टर आपका है सातवां चैप्टर रचनाएं हैं। इसके बाद वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, फिर सांख्यिकी, फिर प्रायिकता। इसमें बात करते हैं कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो रचना आपको पढ़नी है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये भी पढ़ना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये भी पढ़ना है, सांख्यिकी भी पढ़ना है, प्रायिकता भी आपको नहीं पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं कि जो चैप्टर की नंबरिंग होगी, आपके कौन कौन से नंबर हुए। अभी तक 6 हुए थे, ये 7वां चैप्टर आपका होगा, ये 8वां होगा। 9 चैप्टर हुए टोटल, 10 चैप्टर आपके, 10 चैप्टर आपको टोटल पढ़ना है, जिसमें से पहले 15 चैप्टर थे, इस बार आपको 10 चैप्टर पढ़ने हैं। देख लेते हैं कि रचना में क्या करना होगा। कोई एक त्रिभुज दिया होगा, इसी के अनुपात में दूसरा बड़ा त्रिभुज बनाना होगा, या फिर स्पर्शी खींचना होगा, या फिर आपको कोई एक ट्रायंगल दिया है, इसी के अनुपात में कोई दूसरा त्रिभुज बनाना होगा। अब बात करते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में क्या पढ़ना हमें देखते हैं। जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इसमें जैसे कोई आपका एक वृत्त दिया होगा, मान लेते हैं इसमें कोई एक वृत्त दिया है, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, या फिर बड़े वाले त्रिज्यखंड का निकालना है। दो में से एक को या तो इसको निकालेंगे या तो इसको निकालेंगे। इस प्रकार की कुछ प्रॉब्लम को इसमें पढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो इसमें पढ़ा जाएगा। अगला जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, निशंक, बेलन, गोला, अर्धगोला, इससे जुड़ी हुई तमाम प्रकार की जो क्वेश्चन होंगे उसको हल करेंगे। इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, इनका आयतन निकालेंगे। और नंबरिंग की बात करें तो ये कुल मिला के आपका सांख्यिकी में नंबरिंग की बात कर लेते हैं, ये 6 नंबर का आएगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये दोनों मिला के आपके 12 नंबर हुए। सांख्यिकी आपका 10 नंबर का अकेले आएगा। इसमें आपको पढ़ना होगा बहुलक, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य। एक साथ देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। बहुपद, समांतर श्रेणी, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त और प्रायिकता, ये 5 चैप्टर आप नहीं पढ़ने हैं पूरे बुक से। पांचों को आपके बुक से कट कर देना है, ये 5 चैप्टर। बाकी के आपके 10 चैप्टर पढ़ने हैं। इससे पहले टोटल 15 चैप्टर थे और अब 10 चैप्टर बचे हैं।